हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर वेरियस फैकल्टी पोजीशन एज वेल एज वेरियस वैकेंट पोजीशन। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर एज वेल एज प्रोफेसर के पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है। पे लेवल अलग अलग है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 12 रखा गया है, जिसके चलते आपका एंट्री बेसिक सैलरी बनता है 1,01,500 rupees per month and final salary 1,67,400 rupees per month। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे लेवल 13A1 प्लस रखा गया है, तो जिसके चलते आपका एंट्री सैलरी बनता है 1,38,300 rupees per month and maximum salary 2,09,200 rupees per month। ओके, एडिशनल प्रोफेसर के लिए लेवल 13A2 प्लस रखा गया है, जिसके चलते 1,48,200 रुपीज पर मंथ आपको मिलता है एज एंट्री बेसिक सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी मिलता है आपको 2,11,400 रुपीज पर मंथ। ठीक है, प्रोफेसर के लिए लेवल 14A रखा गया है, जिसके चलते आपको मिलता है एंट्री बेसिक सैलरी 1,68,900 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी मिलता है 2,20,400 रुपीज पर मंथ। ओके, उसके बाद आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए सारे डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिटी दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला डिपार्टमेंट है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, एंडोक्राइन सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, एनास्थेसियोलॉजी, ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नियोनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी एंड बर्न्स, पल्मोनरी मेडिसिन, pediatric gastroenterology, pediatric surgical super specialties, pathology, biostatistics and health informatics, microbiology, molecular medicine and biotechnology, maternal and reproductive health, medical gastroenterology, medical genetics, urology, radiodiagnosis, radiotherapy, hospital administration, hematology and hepatobiliary disease and liver transplant unit। ठीक है, यहाँ पे आप जो है हर एक कैटेगरी में या फिर हर एक डिपार्टमेंट वाइज हर एक पोस्ट में आप जो है टोटल वैकेंसी चेक कर सकते हैं। वैसे सब कुछ मिला के अगर देखें तो फिर यहाँ पे 95 वैकेंसी एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, जो कि काफी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन को लेके कुछ दिए गए हैं, ऑर्डर नंबर वगैरह, लेटर नंबर वगैरह, तो ये आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पर। तो देखिए यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए आपका जो मेन एलिजिबिलिटी चाहिए वो है मेडिकल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, एज वेल एज आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड कितना एक्सपीरियंस? 14 years फॉर प्रोफेसर पोजिशन, 10 years फॉर एडिशनल प्रोफेसर पोजिशन, 6 years फॉर एसोसिएट प्रोफेसर पोजिशन एंड 3 years फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन। एंड ये जो मैंने एक्सपीरियंस की बात किया है ये आफ्टर एमडी या फिर डीएनबी डिग्री, मतलब आफ्टर एमडी एंड डीएनबी डिग्री। ठीक है, तो एमडी या फिर डीएनबी डिग्री आपका कंप्लीट होने के बाद का ये एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब डिग्री में जो भी एक्सपीरियंस किया है वो यहाँ पे काउंटेबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग से डिपार्टमेंट वाइज आप देखना चाहते हैं कि कौन सी डिग्री क्या चाहिए स्पेशलिटीज के साथ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के लिए एमडी, एमएस, डीएनबी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में आपका होना चाहिए। तो ऐसे ही आप जो है सारे डिपार्टमेंट एंड उसके साथ स्पेशलिटीज, डिग्री वाइज स्पेशलिटीज आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन रखा गया है। उसके पहले देखिए यहाँ पे सैलरी के साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलने वाले हैं। ठीक है, जो कि क्लिनिकली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी मिलेगा एंड जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट है उनको भी अलग जो अलाउंसेस जो होता है एज पर इंस्टीट्यूट रूल्स वो पे किया जाएगा। ठीक है, 50 years यहाँ पे रखा गया है अपर एज लिमिट, बट जो ACST OBC कैंडिडेट है उनके लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रूल्स। ओके, उसके बाद देखिए जनरल कंडीशंस यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या फिर डेपुटेशन बेसिस पे अपॉइंटमेंट होने वाला है। ठीक है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस यानी अगर आप फी पे नहीं किया है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है या फिर अपने जो है एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे हैं बट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को नहीं दिया है, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाएगा एंड यहाँ पे आपका मतलब सीधे सीधे जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। एप्लीकेशन कंप्लीट करके उसको सेंड करने के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं
कि आप कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। ये सारी चीजें आपका पहले से रेडी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी कैंडिडेट कोई भी कहीं पे भी अभी करंट एम्प्लॉय है, जैसे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी कहीं पे भी, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू है। अब यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 2000 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड 1000 रुपीज रखा गया है फॉर ओबीसी, SC/ST, PWD एंड EWS कैंडिडेट, ठीक है, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। आपको डिमांड ड्राफ्ट करना है। जो ओवरसीज कैंडिडेट्स है, मतलब जो इंडियन है बट वो अब्रॉड से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे $100 रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट कौन से फेवर में करना है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेन थिंग यहाँ पे एप्लीकेशन करते टाइम आपको यहाँ पे 3 रेफरेंस लेटर आपको यहाँ पे अटैच करना है अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहले से जो है आपका रेफरेंस लेटर रेडी होना चाहिए। 3 रेफरेंस लेटर यहाँ पे चाहिए एंड ये मैंडेटरी है, ठीक है। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको इंटरव्यू के दिन साथ में लेके जाना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्पस। एंड यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कोई भी TD आपको नहीं मिलने वाला है, ओके। तो उसके बाद आता है ये एप्लीकेशन फॉर्मेट, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। काफी बड़ा है ये एप्लीकेशन जो है, आपको एप्लीकेशन को अच्छे से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद बहुत ही ध्यान से यहाँ पे अप्लाई करना है। आप टाइम लीजिए, काफी टाइम है आपके पास। लास्ट डेट जो है वो है 22 जनवरी, ठीक है। 22 जनवरी 2024 तक आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, बट 2-3 दिन लेके अच्छे से यहाँ पे सारे सब कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली फिल कीजिए एंड मतलब बहुत ही काम होके आपको ये सब करना है, ठीक है। एंड जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैंने बताया कि रेफरेंस वगैरह, रेफरेंस लेटर वगैरह, ये सब अगर प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन को सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वो सारे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया है संजय गांधी, देखिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायबरेली रोड, लखनऊ में। तो आपको जो हार्ड कॉपी सेंड करना है वहां पे जो है क्लियरली एड्रेस मेंशन नहीं किया गया है, जितना मुझे दिखा है नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे इसी एड्रेस को आप जो है पेस्ट कर सकते हैं एनवेलप के ऊपर, ठीक है। एंड एनवेलप के ऊपर सुपरस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए कि आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो हर मतलब नोटिफिकेशन में मेंशन हो या ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज आपका एनवेलप जो है वो मिस हो सकता है, ठीक है। तो आपको सुपरस्क्राइब करना है क्लियरली कि आप मतलब किस रीजन के लिए आप ये एनवेलप सेंड किया है। बहुत सारे ऐसे एनवेलप ऑफिस में आते हैं, तो इसीलिए आपको मेंशन कर देना है एड्रेस के साथ साथ आपका पोस्ट एंड डिपार्टमेंट कौन सा है, आप किस वजह से यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो मतलब सुपरस्क्राइब करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेल ID वगैरह दिए गए हैं, अगर कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी क्वेरीज आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको टू द रजिस्टर करके जो है फुल एड्रेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इसी एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा एंड ना तो आपको ऑनलाइन अलग से कोई एप्लीकेशन करना होगा। सिर्फ और सिर्फ जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको डाउनलोड कीजिए अच्छे से एंड देन फिल करके, आप PC में भी कर सकते हैं फिल, अदरवाइज आप जो है डाउनलोड करके पेन से भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। यहाँ पे आके आपको रिक्रूटमेंट में जाना है एंड देन करंट ओपनिंग्स में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको 3 नंबर नोटिफिकेशन जो मिलेगा, जैसे SG PGI फैकल्टी रिक्रूटमेंट, नोटिस फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आके डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड देन आपके पास 17 पेजेस का ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक लगा मुझे, ठीक है। एंड यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिए। जो मेडिकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग बहुत मतलब जरूर ट्राई कीजिए। एंड मेरी वीडियो अगर आपको आप लोगों को हेल्पफुल या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए,
कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।